नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, फैसले पर क्या बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें अब एक डिसेंट जजमेंट भी है। अब ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई बोलेगा कि भाई ये रेलिवेंट, इट इज़ नॉट, ये रेलिवेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये तो बड़ा एब्सर्ड है। ये तो ताजुब की बात है। ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ उससे हमारा मतलब नहीं, क्या मतलब। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ये सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, वज़ीर आज़म ने देश के सामने पुकार कर कहा कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप ये बताइए कि ये कोई एक विम्सिकल बात है कि ऐसा डिमोनेटाइजेशन करने से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या है फिर? अब आप सुनिए हमारी बात को, इसमें 6-7 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने का ये पर्पस, टेररिज्म काउंटर करने का जो मकसद था, ये सब विम्सिकल था, ये सब था ही नहीं है। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। आप क्या भूल गए कि प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने तकरीर में अपनी भाषण में कहा था कि घर में शादी है और पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे, पूरे इस मुल्क की गरीब आवाम रो रही थी, वजीर आजम, प्रधानमंत्री हंस रहे थे। रिजर्व बैंक ने ये कहा कि 32.18 लाख कोर करेंसी अब सर्कुलेशन में है। 31.18 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन ऑन इंडिया, अभी माने डबल हो गया। उस वक्त 17.97 लाख करेंसी यूज में था बिफोर डिमोनेटाइजेशन 2016 में। अब कितना है भैया? 32.18 लाख। ये आरबीआई के फिगर है। 99.30% डिमोनेटाइज मनी अब सिस्टम में आ गया। तो इसका मतलब कि ब्लैक मनी रिकवरी नहीं हुआ, खाली 0.002% फेक करेंसी को कैप्चर किया गया। आरटीआई रिप्लाई में आरबीआई ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट, आरबीआई ने कहा कि आरबीआई डिड नॉट बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट इन रिकवरिंग ब्लैक मनी। ये उनका बोलना है। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि जीडीपी ग्रोथ गिरा नहीं गिरा डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2016-17 में 8.3% था। उसके बाद क्या हुआ? 2019-20 में 4% पे आ गया, पैंडेमिक से पहले 8 से 4% पे आ गया डिमोनेटाइजेशन करने पर। अच्छा, और एक चीज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आप लोग बाजा बजाओ मीडिया वाले।